तो दोस्तों देखिए ये पूरा घनघोर जंगल है। महाराज जी यहाँ आना जाना आपका होता रहता है? हाँ, खूब आता जाता है महाराज जी और व्यक्ति तो डरते होंगे यहाँ आने जाने से? हाँ, हमारी कुटी बंद रहती है जी यहाँ पर जी और यहाँ जहाँ खड़े हैं जी। यहाँ सगले जानवर रात के समय में आ जाते हैं। अच्छा, एक ठा सेवा हम बता सकते हैं जो कर सकते हैं। बिल्कुल महाराज जी, बताइए जरूर। बताएं। बिल्कुल महाराज जी। एक ठे ऐसे मान लो बड़ा जो मान लो 10-20 किलो जी सामान रखा रहा है। अच्छा, छोटा बक्सा। बक्सा। बिल्कुल। जय श्री राम। मैं अभिषेक पटेल अपने चित्रकूट दर्शन चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग नित्य नए संतों के दर्शन कराते हैं, आशीर्वाद दिलाते हैं और ज़्यादातर हमारा प्रयास यही रहता है कि हम लोग जंगल के जो संत पर्वत या पहाड़ या गुफाओं में जो रहते हैं उनके पास पहुंचते हैं। तो ऐसे ही ये चित्रकूट का जो सतना का रास्ता है, बीच में एक संत जी रहते हैं। ये हाईवे के किनारे ही है, लेकिन उस संत जी ऐसी अवस्था में रह रहे हैं कि आप देख करके आप हैरान हो जाएंगे। तो चलिए चलता हूँ और दर्शन कराता हूँ, देखता हूँ कि संत जी कुटिया में हैं या नहीं, पूरी जानकारी देता हूँ। तो दोस्तों जहाँ पर ये कुटिया बनी हुई है, ये देखिए, ये कुछ इस प्रकार पहाड़ हैं। आप लोग को दूर दूर तक कुछ नज़र नहीं आएगा, ओनली पहाड़ ही नज़र आएगा। ये देखिए कितना विशाल पहाड़ है। और अभी ज़्यादा दिन नहीं, कुछ साल पहले ही, 1-2 साल पहले ही यहाँ पर शेर का बहुत बड़ा आक्रमण हुआ करता था। यहाँ पर लोग रात्रि से आने से डरते थे। तो ये कुछ इस प्रकार नज़ारा है। और ये यहाँ पर देख पा रहे होंगे, बगुटिया के बाहर का जस्ट जो नज़ारा है कुछ इस प्रकार है। त्रिशूल आप लोग को देखने में आ रहे होंगे। यहाँ पर लोग नारियल तोड़ते हैं। बजरंगबली का कुटिया है। और हमारे साथ आज हमारे भैया की जो मम्मी, बड़ी मम्मी हमारी साथ में है, आई हुई हैं दर्शन के लिए ही। तो इधर देखने में आप लोग को आ रहा होगा, ये बजरंगबली है। दर्शन करिए आप लोग भी। ये देखिए दोस्तों, और जय हो। कुटिया कुछ इस प्रकार बनी हुई है, पूरा देखने में आ रहा होगा। और इधर महाराज जी शायद कुटिया में है नहीं, मुझे ये देखने में आ रहा है। लेकिन महाराज जी की कुटिया में रक्षा के लिए एक बजरंगबली ही अंदर विराजमान है। ये देखने में आ रहा होगा आप लोग को। बहुत ही गुस्सा लगता है। देखिए बिस्किट भी दिए हैं, लेकिन बिस्किट थोड़ा से खाए हैं। और महाराज जी कुटिया का जो सामान है उसे भी इधर उधर पूरा वो कर रहे हैं। और देखिए जैसे ही वीडियो बनाने के लिए हम लोग वो हुए कि जो रक्षा में है कुटिया के, वीडियो बना लें, तो जस्ट टंकी के पीछे छिप गए हैं, जो हनुमान जी का ही स्वरूप दिख रहे हैं। और कुटिया का नज़ारा तो आप लोगों ने देखा ही किस प्रकार बनी हुई थी पूरी, ये है। और जस्ट पहले हम लोगों ने वीडियो में देखा था कि महाराज जी की तबीयत ख़राब थी, तो महाराज जी नहीं हो सकता है दवा के लिए चले गए हों। रितेश भाई ने वीडियो डाला था, वो पीछे आप लोग को देखने में कि वो वहाँ पर छुपे हुए हैं। तो थोड़ी देर, तो दोस्तों अभी महाराज जी का हम लोग इंतज़ार करेंगे कुछ देर, देखते हैं हो सकता है महाराज जी आ जाएं। और इसके बाद फिर जैसा भी होगा हम आप लोग को दिखाएंगे। कुटिया का नज़ारा आप लोगों ने देखा, बड़ी मम्मी भी साथ में हैं और भैया भी आज साथ में आए हुए हैं दर्शन के लिए। तो जो भी होगा आगे, अगर महाराज जी आ रहे हैं, दर्शन हो रहा है, तो दर्शन हम दिखाएंगे। जैसा भी होगा तो आप लोग तक ये वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी दें और पहुँचाएँगे। तो अब क्या है ये कुछ समझ नहीं आ रहा है। इस टंकी में पानी है नहीं, फिर भी आप लोग को देखने हो कि जो ये देखिए, ये पूरा टंकी के अंदर जो लाल बाबा हनुमान जी के स्वरूप है अंदर चले गए हैं। ये देखिए आप लोग को ये निकल आए बाहर, साक्षात स्वरूप ही आप लोग मानिए इस बात से। अंदर कुटिया के हम लोग जैसे ही प्रवेश होने के लिए वो कर रहे हैं, तो तुरंत झपट कर आ रहे हैं, अंदर नहीं आने दे रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर ये विराजमान है। और इसमें महाराज जी आटा और चावल। बैठ जाओ बहन जी। बस बस।
महाराज जी जल की बहुत परेशानी है यहाँ। हाँ, जल के बहुत परेशान है। जी, क्योंकि महाराज जी उस दिन भी आए थे तो शायद आप जल के लिए चले गए थे। सब बंधन टूटे फोड़े, शुद्ध बंधन। चलिए महाराज जी जल तो हो गया। हाँ, जल अभी एक इसमें महाराज जी पानी नहीं है? है। इसमें है? हाँ, अच्छा, तो इसे कहाँ से भराए थे? यही तो हम आ जाते हैं। अच्छा, जो मतलब जो दे जाती है उसको इसी में पूरा वो करते हैं, संग्रहण कर करके। हाँ, नहाने धोने को हो गया। अच्छा अब पीने के तैयार जा रहा है। अच्छा, पीने के लिए आ जा। आज जो नहीं आ रहा तो फिर उसी से काम चल जाता है। काम चल जाता है। घड़ा में पानी भर दिए बेटा। घड़ा तो दोस्तों देखिए महाराज जी के कुटिया में पानी भी आ चुका है, जो छोटी मोटी सेवाएं थी वो भी पहुंच चुकी हैं, घड़ा भी पहुंच गया। तो महाराज जी घड़े में किस दिन से पानी भरेंगे? कल से। कल से? हाँ अच्छा, तो वहां पर पहले जमा देंगे? हाँ, बारूद नीचे करेंगे जी और उसमें पानी डाल देंगे। जी फिर उसमें मटका बैठाएंगे जमीन के अंदर। जी खाली 2 अंगूर ऊपर रखेंगे। जी। अब उनके पास ढक्कन नहीं है। तो महाराज जी जल की व्यवस्था कितना दूर लाना पड़ता है? जल कहाँ से? 5 किलोमीटर बटोही से। 5 किलोमीटर? अच्छा, बटोही। हाँ महाराज जी बहुत दूर है फिर। हाँ, जहाँ बड़ा भैया रहा थे। तो महाराज जी ऐसा कोई यहाँ पर उपाय नहीं कि जल की व्यवस्था हो जाए? कोई व्यवस्था नहीं है। अच्छा, व्यवस्था कैंप से है और बोरवेल नहीं हो सकता यहाँ? और सब हो सकता है। जी हाँ अच्छा। महाराज जी कल जब हम आए थे तो महाराज जी एक बंदर था, हाँ हाँ। वो यहाँ पर कल ना हो, परसों परसों हाँ, तो महाराज जी वो सेवा में यहाँ पर था, अंदर हम लोग को आने नहीं दे रहा था। हाँ, वो हमारी सेना है। अच्छा, तो जब कुटिया में नहीं रहते तो वही महाराज जी रक्षा में रहती हैं? वही रक्षा में रहते हैं। जी महाराज जी, अभी तबीयत भी आपका कुछ पहले खराब था, अब तो महाराज जी ठीक है? हाँ, आज माला बढ़िया आ रहा है। जी। महाराज जी कुछ तकलीफ हो तो अगर दिखाना हो तो फिर चलें आप हमारे साथ, तो हम दिखवा दें। नहीं 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 नहीं, अब क्या दिखाना। जी। अब तो मान लो ठीक है। और महाराज जी भोजन प्रसाद की व्यवस्था कैसे हो पाती है? ये भोजन है तो दे दिया। अरे महाराज जी वो तो आज का मान लीजिए काम चल जाएगा, वो थोड़ा सा है। कम से कम अकेले को कम से कम 6-7 रोज के भोजन। और तो महाराज 6-7 रोज के लिए मान लीजिए हो गया, 6-7 दिन में फिर क्या कौन होता है? तक में कोई भगत आ जाएगा। जी। कोई भगत फिर आ जाएगा तो वो दे देगा। और महाराज जी भोजन प्रसाद यही बनता है? हाँ, सब यही बनता है। और महाराज जी भोजन प्रसाद रखते कहाँ है जब पूरा कुटिया खुली पड़ी हुई है चारों तरफ से? नहीं, पेटी है छोटी से। अच्छा, छोटी सी पेटी है, इसी में अपना रख दें। हाँ, एक का सेवा हम बता सकते हैं जो कर सकते हैं। बिल्कुल महाराज जी, हाँ बताइए जरूर। बताएं। बिल्कुल महाराज जी। एक ठे ऐसे मान लो बड़ा, जब मान लो 10-20 किलो जी। सामान रखा रहा है। अच्छा, छोटा बक्सा? बक्सा। बिल्कुल महाराज जी। वो जो आ जाएगा जी तो आके मेरा सुविधा में रहेगा। बिल्कुल महाराज जी, बिल्कुल आपने कह दिया, समझ लीजिए कि आपकी ये सेवा पहुंच जाएगी। और महाराज जी क्यों करके ये इसलिए हम आश्रम के जी प्रसाद भक्तों के नहीं दे पा रहे हैं। जी जो बक्सा हो जाएगा तो थोड़ा थोड़ा जो है आटा दाल चावल सब्जी तेल मसाला हमारे से बक्सा में हो जाएगा। बिल्कुल सच में महाराज जी। ऊपर से हनुमान जी की छत्र छाया भी नहीं है? छाया भी नहीं है तो अभी माने चलने दो, उसमें अभी ना कुछ करा। महाराज जी टीन सेट या कुछ ऐसा? हाँ, जो मान लो ये हो सका तो मान कर सकते हो। बिल्कुल महाराज जी, तिरपाल तो नहीं उनके ऊपर अच्छा लगेगा, अगर टीन सेट हो जाए तो। आप लोगों की कृपा है। वो तो महाराज जी बजरंगबली की कृपा है। और महाराज जी तिरपाल, इससे पानी नहीं नीचे आ पाता? आप अब आएगा। अच्छा, ये भी तिरपाल भी तो महाराज जी फटा हुआ है? हाँ, मान लो अभी गर्मी सीजन में ऐसे ही चला रहे हैं। अच्छा। फिर जब बारिश होगा जी तो पन्नी दूसरा ही लाएंगे, फिर ये पन्नी ऊपर डाल देंगे, वो पन्नी नीचे कर देंगे। जी।
और महाराज जी कुछ कुटिया में आवश्यकता हो जो हम लोग को सेवा महाराज जी बताएं। हाँ, अब कोई सेवा नहीं, सेवा ये सही है जी मानी एक ठो बक्सा हो बिल्कुल जाए बिल्कुल महाराज जी बिल्कुल। तो मान लो बंदलों से दूर हो जाओ जी और अब बढ़िया अन्न प्रसाद किसी को दे नहीं पा रहे हैं। महाराज जी जैसे पूरा ये घनघोर जंगल है महाराज, जंगली जानवर तो होंगे ही। हाँ महाराज जी थोड़ा से बाहर चल के बताएं भक्तों को। तो दोस्तों देखिए ये पूरा घनघोर जंगल है। महाराज जी यहाँ आना जाना आपका होता रहता है? हाँ, खूब आता जाता है। महाराज जी और व्यक्ति तो डरते होंगे यहाँ आने जाने से? हाँ, हमारी कुटी बंद रहती है जी यहाँ पर। जी और यहाँ जहाँ खड़े हैं जी। यहाँ सगले जानवर रात के समय में आ जाते हैं। अच्छा महाराज जी यहाँ से कुटी अगर देखी जाए तो महाराज जी मुझे लगता है बहुत ही मतलब महाराज जी कमजोर कुटी दिख रही है। हाँ, ये दोस्तों आप लोग को भी देखने में देखिए पूरा खुला हुआ है। अगर इसमें टीन सेट अगर पड़ जाए महाराज जी की कुटिया में, हालांकि है मेन रोड से आप लोग को देखने में आ रहा हो, लेकिन यहाँ पर महाराज जी जल्दी कोई रुकता नहीं क्योंकि इतना घनघोर जंगल है ये। हाँ, हाँ, हाँ। तो महाराज जी कौन कौन से जानवर हैं यहाँ? यहाँ सब इतने को जानवर है। महाराज जी खतरनाक जानवर शेर हाँ, सब हैं। अच्छा टाइगर का उसको 7-8 ठो है। 7-8 ठो? हाँ, अच्छा और कईयों कलर के हैं, अच्छा एक ही कलर के नहीं है। जी। हाँ, जय हो प्रभु महाराज जी। संत महात्मा ही ऐसे जगह अपना कुटी चुनते हैं महाराज आप थोड़ी इनका संयम बन जाए, जी। कुटी क्या व्यवस्था यहाँ से सफाई हुए के जी भगवान के मंदिर भी हो जाए। जी हाँ, जी भगवान के मंदिर भी हो जाए जी, और जी। यहाँ से साफ सफाई हुई के जी फिर चाहे कुकिंग हो जी। फिर देखो मजा। अच्छा हाँ, जय हो प्रभु, जय हो। तो देखिए दोस्तों कितना कठोर तप रहता है संत महात्माओं का। किस तरह के घनघोर जंगल में इस तरह से रहना बहुत ही कठिन की बात है। महाराज जी कितने वर्ष हो गए आपको यहाँ रहते हुए? यहाँ मैं 2004 से हूँ। 2004 से? हाँ, महाराज जी जल 5 किलोमीटर दूर से लाना पड़ता है, फिर महाराज जी इतना कठिन तप। महाराज जी आप चाहें तो चित्रकूट में भी रह सकते हैं, चित्रकूट में अनेकों जगहें हैं, बट आपने महाराज जी इतना कठिन तप चुना। हाँ, महाराज जी इसलिए आप लोगों के बचाने की खातिर। जी महाराज जी वो तो बिल्कुल महाराज जी, जन कल्याण, संत महात्मा तो किसके लिए? जन कल्याण के लिए ही। क्यों करके मेरे रहते हुए माँ और देखते देखते जी कम से कम 50 आदमी के मनुष्य के जी। आपके रास्ता में खतरा हो गया। अच्छा महाराज जी, किस लिए? आपको कोई मारा गरियाया नहीं है जी। आपको जल के कारण। तो महाराज जी जल आप वहां से लेकर के आते हैं, यहाँ कोई भी आता है तो उसको पिलाते हैं? हाँ, इतना ही तो सेवा है। जय हो प्रभु, जय हो। महाराज जी ऐसा कार्य तो महाराज जी जल्दी कोई कर नहीं पाता। महाराज जी हम उस दिन आए थे जब पता चला कि आप जल के लिए गए हैं, तो महाराज जी हम लोग सोचे कि 15 लीटर के 2 डिब्बे में अगर ले जाए 30 लीटर भी जल पहुंच गया महाराज जी कुटिया में, तो महाराज जी के कम से कम 2 दिन तो नहीं जाना पड़ेगा। हाँ, 2 दिन नहीं जाने पड़ेगा। जी महाराज जी जय। और तीसरे दिन फिर वह नंबर है 2 डिब्बा पानी मुझको 3 दिन की पूछता महाराज जी यहाँ पर बोरवेल हो सकता है? हाँ, वो सब हो सकता है। महाराज जी सभी भक्तगण देख रहे हैं महाराज जी देश विदेश से। हाँ, महाराज जी यहाँ पर सबको समझ में आ रहा है कि कितनी गंभीर स्थिति है। सभी भक्तगण महाराज जी मदद करेंगे, जो भी छोटी छोटी सेवाएं हो पाएंगी आपकी कुटिया के लिए भी और आपके जल के लिए। आपको जल संख्या के लिए, जल संख्या के लिए यहाँ मेरे भगत जी मन से लेकर के पंछियों तक का सेवा मैं चाहता हूँ। जी जो कर सके उसी के भला है। बिल्कुल महाराज जी। हाँ, जी कर भला तो होए भला। भला। जय हो प्रभु, जय हो। महाराज जी अगल बगल से अगर ग्रीन नेट लग जाए ताकि मतलब जालीदार जो रहता है, हाँ, महाराज जी कम से कम बंदर अंदर ना जा पाएंगे। आपको आत्मा जाने मैं का जानू। जय हो प्रभु, जय हो जय हो जय हो प्रभु। महाराज जी सभी भक्तों को आशीर्वाद दीजिए, जो भी ये महाराज जी सेवा है सभी भक्तगण छोटा छोटा सहयोग करेंगे। और ये महाराज जी आपको वादा दिलाता हूँ
कि हनुमान जी के ऊपर आपके चद्दर और महाराज जी ये जो ऊपर से ये जो आपकी कुटिया में जो भी हो पाएगा, त्रिपाल जो भी हो पाएगा वो महाराज जी क्यों करके जरूर करें। मैं अपन भक्तों के जी जो बोला है बक्सा हो बिल्कुल जाएगा। बिल्कुल महाराज जी बिल्कुल। तो आप लोगों के प्रसाद थोड़ा थोड़ा मिलने लगे। जय हो प्रभु, हाँ? जय हो। अब मैं बचा तो पा नहीं रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल महाराज जी बिल्कुल। हाँ? जय तो मैं अब तुम्हें कहा प्रसाद दे दूं। सत्य महाराज जी। महाराज जी जरूर जल्द ही आते हैं। महाराज सभी भक्तों को आशीर्वाद दीजिए। सब भक्तों के जो है भारत में दुनिया में जी जय जय रहेगा। जय हो प्रभु, जय सिया राम महाराज जी, जय जय सीताराम। श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। जय हो। तो दोस्तों अभी महाराज जी का आपने वीडियो देखा और महाराज जी के पास परसों भी आए थे, फिर आज ये फिर से आए हैं और महाराज जी का पूरा सत्संग भी सुना। जो भी महाराज जी के यहाँ पूरा दुख ही दुख है। जल अगर नहीं है तो कुछ भी नहीं हो सकता। तो आप लोग जल महाराज जी कुटिया के लिए, जो ऊपर से कुछ छत्र छाया और एक छोटा सा बक्सा, जो भी जितना छोटा से छोटा सहयोग हो सके तो महाराज जी के लिए जरूर करवाएं और सब महाराज जी की धीमे धीमे पूरी पूर्ति करने की कोशिश करेंगे। और आप लोग से मैं आशा करता हूं कि जरूर सभी भक्तगण छोटा छोटा सहयोग करेंगे। जय सिया राम, जय सीताराम।